आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, नास्तिक हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, अगर आपको पाप के बंधन से, पूर्वजों की पाप और श्राप के बंधन से, मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से, काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, जादू टोना के बंधन, दुष्ट आत्मा के बंधन, शैतान की माया जाल, हर प्रकार के क्लेश, अशांति, अस्थिरता, बीमारी, रोग, संकट, समस्या, मुश्किलें, बाधाएं, अस्थिरता, अशांति और ये संसार की माया जाल से, शारीरिक माया जाल से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आज ही अपने पापों को स्वीकार करें। जब तक आप पाप को स्वीकार नहीं करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, अपने पापों के लिए नहीं गिड़गिड़ाओगे, परमेश्वर के चरणों में एक सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, पवित्र परमेश्वर के चरणों में जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जो पवित्र है, जो दोष रहित, पाप रहित, संपूर्ण जो पवित्र परमेश्वर, पवित्र खुदा, परमात्मा परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चरणों में जब तक आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करके मन फिरा के प्रार्थना नहीं करोगे, आंसुओं को नहीं बहाओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, नहीं गिड़गिड़ाओगे, अपने पाप को त्याग करते हुए क्षमा प्रार्थना जब तक नहीं करोगे, तब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा। और जब तक पाप क्षमा नहीं होगा, परमेश्वर का दंड और क्लेश आपके जीवन में लगा रहेगा। आज मनुष्य जाति की पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा, आज मूर्ति पूजा के द्वारा, काल्पनिक देवी देवताओं के द्वारा, आज इंसान सच्चा खुदा को छोड़ के, जिंदा खुदा को छोड़ के, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर को छोड़ के, पवित्र परमेश्वर को छोड़ के, सृष्टिकर्ता को छोड़ के आज सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये धरती, आकाश, ये समुद्र, ये पानी, पवन, नदियाँ और ये वृक्ष और जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि, परमेश्वर जिन चीजों को बनाया है उन सारे सृष्टि को इंसान पूजा कर रहे हैं, सच्चा खुदा सृष्टिकर्ता को छोड़ के। इसलिए आज मनुष्य के समाज में हर प्रकार की अनगिनत क्लेश और दुख और दंड और दुनिया में मृत्यु भी आया है। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पाप को त्यागे, अधर्म को त्यागे, बचपन से लेकर के आपने जो भी पाप किया, अधर्म किया, गुनाह किया, उसे त्यागे और प्रभु यीशु मसीह के चरण में अपने जीवन को समर्पित करें। अपने मन को, आत्मा को पवित्र रखें, अपने मन को, प्राण को, आत्मा को, हृदय, दिल, दिमाग को प्रभु यीशु मसीह के चरण में समर्पित करें। याद रखिएगा, दुनिया में एक ही खुदा है, हजारों खुदा नहीं, हजारों भगवान नहीं, हजारों ईश्वर नहीं है, एक ही मात्र खुदा जो सबका मालिक है, एक है, वो सारे सृष्टि का मालिक है, सारे सृष्टि का वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर खुदा कभी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कोई चीज नहीं है। मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कोई चीज या वस्तु या मूर्त कभी खुदा नहीं हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है, सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है, या सृष्टिकर्ता का भी मूर्त या पत्थर नहीं हो सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता जीवित है, जिंदा खुदा है। इसलिए जिंदा खुदा को विश्वास करे, हर प्रकार की मूर्ति पूजा को त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, झूठ को त्यागे, अंधविश्वास से बाहर निकले, मूर्खता, अज्ञानता, पखंडवाद से बाहर निकले, परमेश्वर का वास्तविक विषय को, वास्तविक परमेश्वर, एक सत्य परमेश्वर को विश्वास करे और ग्रहण करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मतलब पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, दोष रहित, पाप रहित, कलंक रहित, अधर्म रहित परमेश्वर है। इसलिए दारू गांजा पीने वाला, नाशा करने वाला, भांग फूकने वाला, गांजा फूकने वाला, हर प्रकार की अस्त्र शस्त्र ले करके घूमने वाला, आतंकवादी की तरह हर प्रकार की तलवार, चाकू, डंडा, त्रिशूल, चक्र, अलग अलग अस्त्र शस्त्र लेकर घूमने वाला कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर परमात्मा परमेश्वर वो संपूर्ण निष्पाप, निष्कलंक है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो पाप करेगा, व्यभिचार करेगा, शादी ब्याह करेगा और बच्चा पैदा करेगा और बहुत सारे शादी ब्याह करेगा, खून खराबा करेगा, युद्ध करेगा, भांग नशा सेवन करेगा, वो मनुष्य नहीं है। पापी मनुष्य ये सब करता है, लेकिन परमेश्वर निष्पाप और निष्कलंक। परमेश्वर सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा, सबसे महान, उनकी तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर की तरह पवित्र, निष्पाप, निष्कलंक कोई नहीं है। परमेश्वर को पाप छू नहीं सकता है। परमेश्वर मृत्यु को हराता है, मृत्यु और जीवन उनके अधिकार है, और परमेश्वर पाप को हराने वाला, पाप का बिंदु भी परमेश्वर के शरीर में नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जो इंसान, जो व्यक्ति
पापी मनुष्य है, जो पापी मनुष्य या पापी इंसान, जो इंसान पाप करता है वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। और मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज़ कभी खुदा नहीं हो सकता है। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टिकर्ता को विश्वास करें। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने आप को 3 अलग अलग रूप में प्रकट करता है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर। जैसे इंसान का शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर, प्राण और आत्मा के मिलन से ही इंसान होता है। जब शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाता है, जब परमेश्वर खींच लेता है प्राण और आत्मा को शरीर से अलग कर देता है, तो इंसान मुर्दा बन जाता है, डेड बॉडी हो जाता है। उसी तरह परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अपने आप को 3 अलग अलग अस्तित्व या व्यक्तित्व में प्रकट करता है। इसीलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को विश्वास कीजिएगा, मूर्ति पूजा को त्यागे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को स्वीकार करें, क्योंकि पाप के द्वारा ये दुनिया में हर प्रकार के रोग, संकट, क्लेश, बीमारी, दुख, तकलीफ और मृत्यु आया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के द्वारा ही दुनिया में क्लेश आया। आज मनुष्य समाज की पाप के द्वारा, धर्म के द्वारा दुनिया में हर प्रकार की चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, हर प्रकार की विनाश दुनिया में आया है। मृत्यु पाप के द्वारा आया, क्योंकि पाप के जो परिणाम, पाप की जो मजदूरी, पाप के जो वेतन मृत्यु है, क्लेश है। इसीलिए पाप को त्यागे, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास करे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, गिड़गिड़ाए, पापों को स्वीकार करे, पापों को त्यागे, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करे, तब जाके मुक्ति मिलेगा। और परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। जब तक आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, आप जितना भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। इसलिए याद रखिएगा, संतान की आशीष पाने के लिए, जादू टूने से मुक्ति पाने के लिए, हर प्रकार की रोग, संकट, समस्या, बीमारी, तकलीफ, अंधकार की परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए पाप को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार अर्थात सार्वभौमिक परिवार, विश्वव्यापी परिवार, गॉड्स फैमिली, यूनिवर्सल फैमिली। Praying for the families of the world. Each and every day we pray for the families of the world. Those who are going through sickness, weakness, pain, the problems, and so many infirmities, so many problems, difficulties, and darkness. Therefore, my dear brother and sister, each and every day, hundreds of people and the families calling to God's family, joining in God's family, and receiving healing, miracle, anointing, the power of God. Therefore, right now, believe in Jesus Christ and ask forgiveness to Jesus Christ and repent and confess and receive Jesus Christ as your Lord and Savior and call to God's family, join in God's family as a member and join in daily online family blessing prayer meeting. प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा होता है, हर एक हफ्ते में ऑनलाइन उपवास प्रार्थना सभा होता है। ज्वाइन करें, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को प्राप्त करें।